अच्छा सर, एक ये कॉमन कैडर वाला और बताओगे सर आप कुछ, आज क्या रहा सर, उसकी भी हियरिंग थी आज। जो कॉमन कार्डर का केस है वो ग्रुप डी एम्प्लॉइज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के। कोई चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के हैं, कोई फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू ऑफिस के हैं, कोई अदरवाइज हेड ऑफिस के हैं जी सर, कोई एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कैंडिडेट थे जो अलग अलग पोस्ट के थे। कोई पीएन है, कोई माली है, कोई एनिमल अटेंडेंट है। तो इन कैंडिडेट ने कॉमन कार्डर को चैलेंज करते हुए ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपनी रिट पिटिशन लगाई हुई थी। कॉमन कार्डर में हमारा प्रमोशन जो है वो डिले हो रहा है, हमारा प्रमोशन हमारे डिपार्टमेंटल रूल्स जो थे उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइमली प्रमोशन हमारा होना चाहिए। जी सर। अब उसके अंदर एनिमल अटेंडेंट जो थे, यस, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट थे उन्होंने लगाया हुआ था केस। VLDD कोर्स होता है, लुवास यूनिवर्सिटी है हिसार में, उसके अंदर एडमिशन होता है कोर्स में। उस कोर्स में एडमिशन के लिए उन्होंने लगाया हुआ था ताकि वो एट टाइम ऑफ प्रमोशन VLDA के लिए एलिजिबल हो सके वो। जी सर। तो फिर सर कोर्ट की तरफ से क्या डायरेक्शन आई है सर? 3-4 जो डेट थी उसमें जो स्टेट काउंसिल है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो काउंसिल है वो डेट सीख कर रहे थे, टाइम ले रहे थे कि जो डिपार्टमेंट है वो पॉलिसी को रिकंसिडर कर रहे हैं और इसी अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख दिए जाएंगे। तो आज उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन ये थे कि जो पिटिशनर हैं, जो कैंडिडेट ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच किए हुए हैं, उनको हम कंसीडर कर लेंगे आउट ऑफ कॉमन कार्डर। जी सर। यानी उनको डिपार्टमेंटल रूल्स जो है, जो उनका डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट जो कार्डर है उनका डिपार्टमेंट वाइज, उसके अकॉर्डिंग उनकी एलिजिबिलिटी कंसीडर की जाएगी प्रमोशन के लिए। जी सर। ना कि कॉमन कार्डर में। अच्छा सर, जो इसके अंदर चैलेंज नहीं किए हुए हैं सर, कोई पिटिशनर नहीं है, उसको इसका बेनिफिट नहीं रहेगा, मीन्स वो कॉमन कैडर के अंदर ही इंक्लूड रहेगा सर? बिल्कुल, जो पिटिशनर नहीं है इसका मतलब ये है कि वो लोग सेटिस्फाइड है, उनको कोई ग्रीवांस नहीं है अगेंस्ट कॉमन कार्डर। जी सर। अगर सर मान लीजिए अब कोई इसके अंदर पार्टी बनना चाहता है या पिटिशनर बनना चाहता है सर, तो उसके लिए कुछ टाइम लिमिट वगैरह है? देखिए, टाइम लिमिट ऑलरेडी जब भी किसी को कोई ग्रीवांस हो तो उसको टाइम से अप्रोच करना होता है। तो कॉमन कार्डर है, इन्होंने 2020 में बना दिया था। जी सर। 2020 के बाद जिन जिनको कैंडिडेट को कोई ग्रीवांस था वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने आ गए थे। ठीक है, 2022 से ये केस चल रहा है। लेकिन अब भी कोई जैसे कि जो कॉमन कार्डर है, अगर वायरीज उसकी ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करती और अगेंस्ट करती, यानी कॉमन कार्डर टूटता, तो वो सब कैंडिडेट्स के लिए ही टूटता वो। लेकिन फिलहाल सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं वो कॉमन कार्डर से बाहर हो जाते हैं। बट अब जब डिपार्टमेंट है वो खुद ही एक रिलैक्सेशन दे रहा है पिटिशनर्स को, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पिटिशनर है उनको ही वो अफेक्ट करेगा। तो जो कैंडिडेट अभी तक ऑनरेबल कोर्ट के सामने नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो जितना जल्दी ऑनरेबल कोर्ट के सामने अप्रोच करते हैं उतना जल्दी वो एक जो डिपार्टमेंट के लिए सहूलियत होगी और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो अननेसेसरी इसमें मैटर में नहीं बढ़ेगी। अदरवाइज इस महीने कुछ आ रहे हैं, अगले महीने कुछ आ रहे हैं, ऐसे तो कोई लिमिटेशन है नहीं ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करने की। बट ताकि चीजें जो है कॉम्प्लेक्सिटीज ना बढ़े और एक डिपार्टमेंट टाइमली एक अच्छा डिसीजन ले सके जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रमोशन के लिए, तो वो जल्दी से जल्दी जो कैंडिडेट अप्रोच करेंगे तो एक कॉमन ऑर्डर जो होगा उसमें ऑनरेबल कोर्ट एक डिसीजन दे सकती है। अगर इन केस अगर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो हो सकता है ऑनरेबल कोर्ट इस केस को मेरिट पे भी, यानी जो कॉमन कार्डर है वो सारे कैंडिडेट से भी हटा सकती है। जो डिपार्टमेंट यानी उसके अकॉर्डिंग एक रिलैक्सेशन सबके लिए देंगे या कैसे, क्योंकि डिपार्टमेंट ने आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये बात रखी है कि उनके पास काफी सारे कैंडिडेट अप्रोच कर रहे हैं जो कॉमन कार्डर को सेव करना चाहते हैं, जो कॉमन कार्डर के फेवर में है। जी सर। यस, अगर वो बात ट्रू होती है या यानी वो फिर ऑनरेबल कोर्ट उस चीज को कंसीडर कर सकता है। मीन्स ये है कि जितने ज्यादा पार्टी बनेंगे, पिटिशनर बनेंगे, तभी कॉमन कार्डर टूटने के चांसेस है, वरना ये एज इट इज रहेगा सर। और सिर्फ पार्टी बनेगा तो या जो चैलेंज करेगा सर उसको ही बेनिफिट मिल सकता है। यस, देखिए कोई भी कैंडिडेट होता है ऑनरेबल कोर्ट के सामने आता है वो खुद के लिए आता है, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। जी सर। सर्विस मैटर्स जो होते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के ना होकर पर्सनल इंटरेस्ट के होते हैं। जी सर। तो कोई भी कैंडिडेट आता है वो ये नहीं बोल सकता कि सबके लिए उसे हटा दो। जी सर। अगर किसी को अगर उसके ग्रीवांसेस हैं, अगर वो इस तरीके से यानी सबको ना हटा के अकेले पिटिशनर से हटाया जा रहा है और वो कोई फिर भी अपना ग्रीवांस कोर्ट में रख सकता हो, तो फिर ऑनरेबल कोर्ट कंसिडर कर सकती है कि हाँ सबसे हटाना जरूरी है। जी सर। यस यस, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, ओके।